डकी भाई का एक ऐसा राज जो आप नहीं जानते। आखिर मिस्टर बीस्ट जीरो से हीरो कैसे बना? टूथब्रश में ये लाइंस क्यों होते हैं? ये कौन सा पेंसिल है जिसे बस एग्जाम में यूज करने से आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे? जमीन से दिखने पर आसमान ब्लू और स्पेस से दिखने पर आसमान ब्लैक क्यों दिखता है? और कैंची में इस हिस्से का क्या काम होता है? रेस्ट वॉच हमेशा लेफ्ट बाजू में क्यों पहना जाता है? भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है ये एक बार कर देना। नंबर 1, एरोप्लेन में इस जगह कभी मत बैठना। दरअसल 2012 में एक टीवी शो के लिए बोइंग 727 प्लेन को जानबूझकर क्रैश कर दिया गया। हालांकि ये क्रैश तो बस एक टीवी शो के लिए था, लेकिन उन्होंने इस प्लेन के अंदर इंसान की जगह डैमेज रखे थे, ये देखने के लिए कि जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सेफ रहता है। तो उन्होंने पाया कि जो पैसेंजर्स आगे बैठते हैं वो प्लेन क्रैश में ही मारे जाते हैं, और जो पैसेंजर बीच में बैठते हैं उन्हें गंभीर चोट आती है और उनकी जान बच जाती है, और जो पैसेंजर पीछे बैठते हैं वो बाकी लोगों से काफी सेफ रहते हैं, क्योंकि जब प्लेन क्रैश होता है तो फोर्स पीछे आते आते कम हो जाता है, इसलिए पीछे की तरफ ज्यादा नुकसान नहीं होता। नंबर 2, इस कांच के रूम में जाते ही इंसान उड़ने लग जाते हैं, और आप ये मजा कैसे ले सकते हैं? ये एक वर्टिकल वाइन टनल है जिसे इंडोर स्काईडाइविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 3 साल की उम्र से लेकर कोई भी बड़ा बूढ़ा इस चैम्बर में उड़ने का मजा ले सकता है। बस आपका वजन 136 किलोग्राम से कम होना चाहिए। इस वाइन टनल के नीचे एक बड़ा पंखा लगा हुआ है जो 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा फेंकता है। इतनी तेज हवा आपको उड़ाने के लिए काफी है। नंबर 3, आपने लोगों को ऊपर से गिरते हुए देखा होगा या स्काई डाइवर्स देखा होगा, लेकिन नीचे गिरते समय उनकी स्पीड क्या होती है? दरअसल उनकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बराबर होती है। मतलब अगर वो इस स्पीड से आ रहे हैं और पैराशूट ओपन नहीं होगा तो आगे आप खुद इमेजिन कर लो, ऐसा कि आप 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने वाली कार के साथ टकरा जाएंगे। नंबर 4, ओरिजिनल हनी को पहचानने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक कपड़े को पानी में डुबाने की कोशिश करना, अगर वो कपड़ा पानी में डूब गया तो समझ लेना वो हनी फेक है, क्योंकि ओरिजिनल हनी कभी भी किसी भी टाइप के कपड़े में ऑब्जर्व नहीं होगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपको कागज पर हनी लगाकर उसे आग लगाना है। अगर वो पेपर जल गया तो हनी फेक है, क्योंकि ओरिजिनल हनी कभी भी आग नहीं पकड़ता। तीसरी और सबसे आसान एक्सपेरिमेंट, आपको हनी के डिब्बे को उल्टा करने, और जब आप हनी के डिब्बे को ऐसा नीचे करते हो तो वो सारा हनी ऐसे नीचे आ जाए तो वो हनी फेक है, क्योंकि ओरिजिनल हनी काफी थिक होता है। नंबर 5, आपको किसी का भी कॉल रिसीव करने से पहले एक बार स्माइल करना चाहिए, उसके बाद कॉल रिसीव करना, क्योंकि जब आप स्माइल करके कॉल उठाते हो तो आप हैप्पी साउंड करते हो और आप कन्वर्सेशन भी काफी अच्छा लगता है। आपके माइंड में भी आप हैप्पी लगते हो और कन्वर्सेशन बोरिंग भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो एक बार इसे ट्राई जरूर करें। नंबर 6, टूथब्रश के अंदर आपने ये वाली लाइन कहीं बार देखी होगी। कई लोगों को लगता है कि ये टंग को क्लीन करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लाइन इसके नीचे होता है या फिर टूथब्रश के पीछे होता है, ब्रेसल्स के ऑपोजिट में, और इसका काम अलग है। दरअसल कई जगह पर छोटे बच्चों के टूथब्रश कहीं बार नहीं मिल पाते और कुछ जगह नॉर्मल से ज्यादा महंगे होते हैं। जो छोटे लाइन्स होते हैं ये लाइन्स बनाए जाते हैं ताकि छोटे बच्चे भी टूथब्रश को पकड़ सके। यूजुअली वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके हाथ काफी छोटे होते हैं और टूथब्रश नीचे से काफी मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है, और इसलिए वहाँ पर ग्रिप्स दी जाती है ताकि बच्चे और अच्छे से पकड़ सके। नंबर 7, दोस्तों आखिर मिस्टर बीस्ट इतने अमीर कैसे बने? दरअसल इन्होंने 13 साल की उम्र में ही यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया था, लेकिन उस समय इनके पास माइक खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और जब इनकी यूट्यूब से अर्निंग होने लगी तो उन्होंने माइक, लैपटॉप और भी यूट्यूब में यूज़ होने वाली चीज़ें खरीदी, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पा रही थी जिससे ये अमीर बन सके। और एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने यूट्यूब पर 24 घंटे बिना सोए 1 लाख नंबर्स तक गिनती गिनी और इनकी ये वीडियो वायरल हो गई। आज के टाइम पे मिस्टर बीस्ट इतना पैसा कमाता है कि लोगों को लाखों रुपए डोनेट करता है और करोड़ों रुपए की लग्जरियस गाड़ियां लोगों को गिफ्ट करता है। नंबर 8, जमीन से दिखने पर आसमान ब्लू और स्पेस की पिक्चर्स में दिखने पर आसमान ब्लैक दिखता है, क्योंकि लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो ब्लू कलर अपनी छोटी वेवलेंथ की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस से टकरा जाता है,
जिसकी वजह से ब्लू कलर की लाइट आसमान में फैल जाती है और इस वजह से हमें आसमान ब्लू दिखता है। रात के टाइम पर जब सूरज मौजूद नहीं होता तो हमें आसमान का असल कलर दिखने को मिलता है। नंबर 9, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है जो बिलास 75710 के नाम से जाना जाता है। ये ट्रक इतना बड़ा है कि जितना एक डबल स्टोरी घर होता है, इसलिए इसमें ड्राइवर को चढ़ने के लिए खास सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका वजन 360 टन है जो तकरीबन 100 हाथियों के बराबर बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा गैरत की बात यह है कि यह ट्रक अपने वजन से भी ज्यादा वजन उठा सकता है। इस भारी भरकम ट्रक ने 500 टन का वजन उठाकर गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। टैंक फ्यूल की बात की जाए तो इस ट्रक में टोटल 5600 लीटर्स का फ्यूल टैंक है जो तकरीबन एक घर के वाटर टैंक के बराबर बनता है। नंबर 10, एग्जाम्स का ये सिंपल है। आपको शायद पास तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि कंफर्म पास होने के लिए तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको तुक्का मारना है तो ये पेन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें इस पेन पर ABCD लिखी हुई है, जिसे रोटेट करके आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो। तो आप रैंडमली किसी पर भी टिक मारने की ज़रूरत नहीं है आपको। नंबर 11, एक बार एक आदमी ने पेरिस के आईफिल टावर को डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की थी और इसकी वजह सुन के आप चौंक जाओगे। दरअसल ये आदमी पेरिस में ही रहता था और इसका घर आईफिल टावर के बिल्कुल सामने था और सोने के वक्त आईफिल टावर की लाइट इतनी ज्यादा चमकती थी कि इसको सोने में तकलीफ होती थी और इस छोटी सी वजह से उसने आईफिल टावर को उड़ाने का सोचा, पर वो फेल हो गया। पर उसके बाद आईफिल टावर की लाइट थोड़ी सी डिम कर दी गई। नंबर 12, रेस्ट वॉच। आजकल हर बंदा इनका इस्तेमाल करता है। दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं जो कि घड़ी को लेफ्ट बाजू में पहनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा लेफ्ट बाजू में क्यों पहना जाता है? आपको जान के हैरानी होगी कि जब कलाई पर घड़ी नई पहनना स्टार्ट की गई थी, सब लोग इसे राइट हैंड में पहनते थे, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग हर काम राइट हैंड से करते हैं। तो राइट हैंडेड लोगों के लिए घड़ी पहनकर काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। इवन अगर आज भी आप राइट हैंड पर घड़ी पहनेंगे तो कोई भी सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा, इसलिए घड़ी को लेफ्ट बाजू में पहना जाता है। नंबर 13, कैंची में इस हिस्से का क्या काम होता है? आपने इसे कई बार देखा होगा, तो आखिर इनका काम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। इसका कुछ स्पेशल काम तो नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि किसी चीज को पकड़ने में आपकी मदद करता है। इसी के साथ एक प्रकार से चिमटे की तरह काम करता है और वाइल्स पर निशान बनाने के लिए और उन्हें काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 14, दोस्तों डक्की भाई को कौन नहीं जानता? ये न सिर्फ पाकिस्तान के सबसे फेमस यूट्यूबर है, बल्कि इस बंदे ने रोस्टिंग से लेकर व्लॉगिंग तक हर फीड में ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। आप सब जानते हैं कि डक्की भाई पहले रोस्टिंग करते थे, लेकिन फिर उन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोस्टिंग कैटेगरी में फेमस होने के बावजूद भी डक्की भाई ने व्लॉगिंग क्यों शुरू कर दी थी? साथ के साथ रोस्टिंग कैटेगरी में इतने ज्यादा मामला पेश आए थे जिनकी वजह से इनकी जान को खतरा हो गया था, इसलिए डक्की भाई ने व्लॉगिंग ही शुरू कर दी। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।